आज सलेमपुर की प्रथम लाइब्रेरी पॉइंट के 3 माह पूर्ण होने पर उसी के एक रेस्टोरेंट एटीटी यानी एनी टाइम टी का उद्घाटन स्वामी आनंद स्वरूप जी संभावी पीठाधीश्वर ने किया। इस लाइब्रेरी में दिल्ली और प्रयागराज की भांति समस्त सुविधाएं उपलब्ध है और एटीटी में आपको सलेमपुर की सबसे अच्छी चाय और बहुत से फूडिंग आइटम मिलते हैं, जहां आप किताब पढ़ते हुए कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियां भी ले सकते हैं। इस रूरल एरिया में इस तरह की सुविधा विद्यार्थियों को देने का बीड़ा उठाया है प्रवीण मणि तिवारी ने। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधायक गजल लहरी, विधायक प्रत्याशी रहे पिंटू सिंह व भटनी के ब्लॉक प्रमुख पति रमाशंकर यादव जी भी थे। नमस्कार, आज मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर में हूँ, जहाँ पे एनी टाइम टी एट लाइब्रेरी पॉइंट का उद्घाटन हुआ है। यह सलेमपुर क्षेत्र का पहला लाइब्रेरी सेंटर है। आइए चल के यहाँ बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ को। मैं प्रवीण मणि तिवारी, मेरा निवास स्थान देवरिया है और मैं दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किया हूँ। अभी मैं सलेमपुर में हूँ और सलेमपुर में एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ जिसमें एटीटी एनी टाइम टी के नाम से एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, जिसमें हम सभी लोग आज उसी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप रहने वाले देवरिया के हैं। देवरिया से 30 किलोमीटर दूर आकर सलेमपुर में आपने एक लाइब्रेरी खोलने की सोच, यहाँ पे मतलब यहाँ खोलने के लिए आपने क्या दिमाग में क्या सोच कर खोला? जैसे कि अभी तक जितने लोग लाइब्रेरी खोल रहे थे वो इलाहाबाद के कटरा से लेके मुखर्जी नगर के बतरा तक ही था, जहाँ पे मास में लड़के तैयारी करते थे, जहाँ सुविधाओं के लिए लोग जैसे रूरल और अर्बन एरिया में देखा जाए तो अर्बन एरिया में ही ज़्यादा लाइब्रेरी खोला जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर सलेमपुर, भाटपार, लार जैसे रूरल एरिया में लाइब्रेरी खोलते हैं तो यहाँ के बच्चों को मुखर्जी नगर और के बतरा में, करोल बाग में और इलाहाबाद के कटरा नहीं जाना पड़ेगा। उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं तो वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उनसे वंचित थे। तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी यूपीपीसीएस और कमेंस लिखा है, यूपीएससी की पीटी दिया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि रूरल एरिया के विद्यार्थियों के लिए कुछ किया जाए। तो थोड़ा सा रिस्क था। मैं जब यहाँ लाइब्रेरी खोलने आया था तो सलेमपुर के लोगों को ये बताने में बड़ी समस्या हो रही थी कि लाइब्रेरी क्या है। बहुत से लोग तो ये पूछे कि लाइब्रेरी है क्या, बहुत लोग पूछे कि यहाँ जांच किस चीज़ की होती है। समझाते समझाते लोग कन्विंस करते करते लोग समझ पाए कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का थीम क्या है, कैसे पढ़ना है। आपके लाइब्रेरी जो खोले हैं यहाँ पे, इसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं बच्चों के लिए? मैं यहाँ पे यूपीपीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी, केवीएस, टेट, सीटेट, आईआईटी, जेई, मेडिकल के सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कंबाइंड सीट की व्यवस्था किया हूँ। उस सीट पे पर्सनल चार्जिंग पॉइंट है, लाइट है और वाईफाई की सुविधा है, एयर कंडीशनर रूम है, आरओ वाटर है, हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आते हैं। और आपको मुखर्जी नगर, करोल बाग में जो सुविधाएं मिलती हैं किसी लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर, आप वो सारी सुविधाएं और सारा माहौल एक बिल्डिंग, एक छत के नीचे इस सलेमपुर में पा सकते हैं। लाइब्रेरी के साथ चाय क्यों? ये आपकी सोच कहाँ से आई कि लाइब्रेरी के साथ चाय? असल में विद्यार्थी जो होता है वो किताब के साथ दूसरा नशा अगर कोई करता है तो चाय का करता है, कुल्हड़ से ही इसका इश्क है। तो मैंने सोचा कि विद्यार्थी जब मेरी लाइब्रेरी से निकलता था तो यहाँ से 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दूर जाता था और मेरा जो लोकेशन है यहाँ पे लाइब्रेरी के ठीक सामने, वो रेलवे का नो वेडिंग जोन होने के बावजूद यहाँ पे मछली अड्डा है। मछली अड्डा में मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था कि मछली अड्डा है। जब पिछली बार मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम जी जब उद्घाटन में आई थी तो उनसे मैं बोला भी था कि मछली अड्डा हटवा दीजिए, यहाँ की लड़कियों को बहुत समस्या हो रही थी। तो मैं देखता था कि लाइब्रेरी से निकलने वाली गर्ल्स जब बाहर जाती थी तो उनको थोड़ा दिक्कत होता था। तो मैं सोचा कि इस बिल्डिंग के नीचे ही एक लाइब्रेरी के पास ही चाय की दुकान खोल दी जाए। वो चाय की दुकान एक हफ्ते चली, फिर हमको लगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। और जैसे प्रफुल्ल विल्लोरे जी का MBA चाय है और अभिनव दुबे का चाय सुट्टा बार है, उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने उन लोग का चाय सुट्टा बार था, मैंने लाइब्रेरी के थीम पे उस पे पूरा माहौल, पूरा डेकोरेशन, बुक्स के बीच में, किताबों के बीच में, कलम के बीच में किया और पूरा सब कुछ, पूरा माहौल मैं लाइब्रेरी का दे रहा हूँ इस समय। आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह जी। यहाँ लाइब्रेरी में कब से आते हैं? 3 महीने हो गया। आप पहले कहाँ से तैयारी करते हैं? घर से। घर से। लाइब्रेरी के खुलने के बाद आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आपके सलेमपुर क्षेत्र में इसके पहले नहीं था? नहीं सर, पहले से लाइब्रेरी है। मतलब यहाँ पर
एग्ज़ाम देने के बाद मेरा 3 एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। रेलवे का है और वन रक्षक में दिया था, वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ जब से आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं उसके बाद एग्ज़ाम देने गए तो अब रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आ गया, सेलेक्टेड है, सेलेक्ट हो गया। मेडिकल भी हो गया सर। ये सब प्रवीण भैया के माध्यम से वो हो पाया है। मेरा घर सर यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ मिल गया तो हम लोग सभी सुविधाएं मिल रही हैं, इलाहाबाद वाली या बाहर मुखर्जी नगर वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं यहाँ पे IIT JEE की प्रिपरेशन करता हूँ लाइब्रेरी में बैठ कर। अच्छा, पहले सलेमपुर में लाइब्रेरी नहीं थी, अब खुली है और आप लोग को यहाँ किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? पहले हम लोग बाहर रहते थे तो हॉस्टल में रहते थे, फिर लाइब्रेरी जाते थे तो हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था। अभी एक सुविधा ये हो गया कि अपने शहर में लाइब्रेरी हो गया है तो हम घर का खाना खा रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं और जब चाहे मन आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं लाइब्रेरी में और फिर घर भी चले जाते हैं। तो ये बहुत हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो गया कि अपने सिटी में रह के यहाँ पे कोई डर भय नहीं है, आराम से हम लोग आते हैं पढ़ने। और ये जो लाइब्रेरी भैया हैं वेरी कंफर्टेबल है, जब मन तब हम लोग आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और एटमॉस्फेयर भी बहुत सही है। आज मैं अपने लोकसभा क्षेत्र देवराहा बाबा नगर उर्फ सलेमपुर, क्योंकि मैं उर्फ सलेमपुर जब बोलता हूँ तो मतलब उर्फ तो हटने वाला है। अब सलीमपुर इस देवभूमि का नाम कैसे रह सकता है जहाँ पे इतनी सारी विभूतियाँ, इतने सारे हिंदू मंदिर हों। तो वहाँ पे जैसी व्यवस्था दिल्ली में और इलाहाबाद में तैयारी के विद्यार्थियों को IAS के, बैंकिंग के, SSC के तैयारी के लिए बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधा यहाँ सलेमपुर में इस लाइब्रेरी पॉइंट पर हमारे आदरणीय प्रवीण बनी त्रिपाठी जी दे रहे हैं। मैं इनको अपनी शुभकामना देता हूँ। जब यह सुविधाएं दिल्ली से चलकर गाँव में पहुँचेंगी तभी जाकर के गाँव से पलायन रुकेगा। व्यवस्थाओं के कारण ही गांव अभी वीरान होते जा रहे हैं और शहरों में विस्फोटक जनसंख्या हो रही है। इस व्यवस्था को रोकने में प्रवीण त्रिपाठी जी का लाइब्रेरी पॉइंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज विशेष रूप से जिस चाय पे चर्चा करके मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, आज उसी चाय पर, चाय टी पॉइंट, एनी टाइम टी, कौनो बेरा चाय, जब भी चाही तबे चाय पी, ओकरा खातिर आज चाय का टी पॉइंट का हमने उद्घाटन किया है फीता काट करके। आप भी कभी आकर के चाय का आनंद लीजिए। कुल्हड़ में जो मिट्टी की सोंध है, मिट्टी की सोधी मिट्टी की जो सुगंध है, उसके साथ चाय का आनंद लीजिए। चाय पे चर्चा करिए। इस सलेमपुर को देवराहा बाबा नगर बनाइए और जब देवराहा बाबा नगर बन जाएगा तो भारत अपने आप परम वैभव पर पहुंच जाएगा। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।